कि शालिग्राम जो तस्वीर आप देख रहे हैं नेपाल के राजा के द्वारा यहाँ के भगत जी को दिया गया था, जो मटर के दाने के मंगल मंत्र से एक शुरुआत हो जाए, फिर हम ये तमाम बातें करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनु हरि। चलिए, ये तो हम लोग का मतलब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि मंगल मंत्र से शुरुआत किया जाता है। नेपाल के राजा के द्वारा, उस समय जो नेपाल के राजा रहे होंगे उनके द्वारा ये उपहार स्वरूप ठाकुर जी उनको भेंट किया गया। उस समय कहा जाता है कि ये एक चुनौती में रख के लाए गए थे, मटर के दाने के बराबर थे, और यहाँ ला के संत जी ने उनको स्थापित किया। धीरे धीरे इनका आकार निरंतर बढ़ता गया और आज इनका आकार आप लोग देख सकते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ये कहानी सदियों से चली आ रही है। हम अभी बगहा में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी खबर का गांठ, एक ऐसी खबर का सिरा आप सब तक खोलने का प्रयास करेंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार की धरती ऐसा मान्यता है कि सनातन धर्म और ये अकल्पनीय विश्वसनीय से अवतरित हुआ है। और यहाँ पे एक ऐसी कहानी उलझी हुई है वर्षों से, जो आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कोशिश करेंगे सुलझाने का। देखते हैं कि आखिर हम किस हद तक पहुंचते हैं इस कहानी के। और यहाँ पे तमाम लोग भी मेरे साथ रहेंगे, मगर इससे पहले कि हम उस कहानी की शुरुआत करें, आपको बता दें सामने कच्छप अवतार में जो ये शालिग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वास्तुशास्त्र के उन पेज पे दर्ज है इस तस्वीर की कहानी, इस शालिग्राम की कहानी, जो तिलेश्वर महाराज के नाम से विख्यात है। हालांकि ऐसा मान्यता है कि शालिग्राम जो तस्वीर आप देख रहे हैं नेपाल के राजा के द्वारा यहाँ के भगत जी को दिया गया था, जो मटर के दाने के बराबर ये शालिग्राम दिया गया था। और आज के समय में आप देख सकते हैं तस्वीर, ऐसा लोगों का मानना है कि 5 व्यक्ति मिल करके इस शालिग्राम को उठाते हैं और स्नान आदि करा करके पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा मान्यता है। तमाम बातें हम करेंगे और मंदिर से जुड़े तमाम कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हम सुलझाने का भी प्रयास करेंगे, जो ये कहानी 300 वर्षों से सुनाई जा रही है। हालांकि आज के माहौल में, आज के समय में क्या कुछ नया है, ये तमाम बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ पंडित जी महाराज यहाँ के हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कमेटी के सदस्य के लोग भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ इन लोगों का मान्यता है और क्या कुछ ये लोग कह पाते हैं, वो तमाम बातें हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पंडित जी से बातें करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी महाराज, आपने वक्त निकाला और यहाँ की तमाम कुछ बातों को जानने के लिए, हमने तमाम लोगों के समक्ष रखने के लिए यहाँ पे पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला मेरे साथ। जय ठाकुर जी। जय ठाकुर जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि पंडित जी मंगल मंत्र से एक शुरुआत हो जाए, फिर हम ये तमाम बातें करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनु हरि। चलिए, ये तो हम लोग का मतलब सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि मंगल मंत्र से शुरुआत किया जाता है। जो आपने मंगल मंत्र बखूबी पढ़ा, तो क्या कुछ ठाकुर जी की से मान्यताएं हैं और क्या कुछ यहाँ की कहानी है, वो तमाम दर्शकों को आप पहुँचाने का प्रयास करें। अभी जो आप देख रहे हैं बाबा विशंभरनाथ विश्व के भरण पोषण करने वाले हैं और सबके जन्मदाता हैं। आप जो अभी शालिग्राम को देख रहे हैं बहुत छोटे से आकार में आए हुए थे और दिन प्रतिदिन इनकी आकार जो बढ़ते जा रही है। अच्छा, ये कितने सालों से यहाँ पे विराजमान है? लगभग 300 वर्ष से ऊपर हो गया। लगभग 300 साल से। और ये ऐसा सुनने में आता है कि नेपाल के राजा द्वारा शालिग्राम यहाँ के भगत जी को गिफ्ट करा गया था। जी, नेपाल के राजा के द्वारा जो है शालिग्राम को यहाँ भेंट किया गया था। और शालिग्राम जो ठाकुर जी हैं, साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन अपने आसन से उतरते हैं और हर एक साल शालिग्राम से एक नए शालिग्राम का जन्म भी होता है। जो आप बगल में बहुत सारे शालिग्राम हैं, उनको आप देख भी सकते हैं।
अच्छा, इसमें ऐसा मान्यता है, सुनने में आता है कि ये हर साल इनमें वजन में बढ़ोतरी, आकार में बढ़ोतरी होता है। जी, जी। तो क्या ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। और हर साल की बात छोड़िए, हर एक दिन जो है, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार अपने रंग रूप चेंज करते रहते अच्छा, हैं। इनका रंग और आकार भी मतलब चेंज हाँ, होता सब- रहता है हर दिन? सब चेंज होता रहता है प्रतिदिन। सुबह कुछ और देखिएगा, दोपहर में कुछ और शाम में कुछ और। अच्छा, इस मंदिर के विशेषकर क्या कुछ और विशेषता है? इस मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति से जो मांगे वो जरूर पूर्ण होता है। उनकी मनकामनाएं उनकी पूर्ण मनोकामनाएं होती है। पूर्ण होती जो है। भी आशाएं लेकर के इस दरबार में पहुंचते हैं, ठाकुर जी के समक्ष अपनी मान्यताओं को रखते हैं, वो पूर्ण हो जाता यह है। तो सच्चा दरबार है, और इनके दरबार में आज तक कोई झूठ बोलता नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तो आकर इनके सामने बोल दीजिए, कोई कुछ आपका नहीं कर सकता है। अगर आप गलती किए हैं और आकर यहाँ झूठ बोलिएगा तो 24 घंटे के अंदर आपके पास फैसला पहुँचती है। चलिए, ये पंडित जी महाराज से तमाम कुछ बातें हुआ। हम यहाँ के कमेटी से के सदस्य लोग भी हैं मेरे साथ, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने भी वक्त निकाला, बहुत देर तक आपने मेरे साथ रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा कवरेज करने का काम किया है। तो बाबा की कृपा आप पे बनी रहे। अच्छा, चलिए, ये तो सनातन धर्म से सदियों से हम लोग के अवतार में जुड़ा हुआ है, और ये से कहानी है, मान्यता है कि बिहार की धरती सनातनी है। तो ये जो कहानी दर्शाया जा रहा है, जो ठाकुर जी आज कच्छप रूप में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा मान्यता है कि नेपाल के राजा द्वारा मटर के दाने के बराबर गिफ्ट करा गया था, और आज आकार में देखा जाए तो बहुत विशालकाय नजर आ रहा है। मटर के दाने से लेकर के अब तक की कहानी, और ऐसा मान्यता है कि लगभग 300 साल की ये कहानी है। क्या मतलब इसमें सच्चाई है? जी, बिल्कुल ये सच है। ये ठाकुर जी का एक महान संत थे, श्री राम जी आवन भगत जी, जो अब देवलोक पधार चुके हैं। अच्छा, भगत जी का बात उभर करके आता है इस कहानी। जी जी। तो उन्होंने ये इस मंदिर का निर्माण कराया, और उनको उपहार स्वरूप नेपाल के राजा के द्वारा, उस समय जो नेपाल के राजा रहे होंगे, उनके द्वारा ये उपहार स्वरूप ठाकुर जी उनको भेंट किया गया। उस समय कहा जाता है कि ये एक चुनौती में रख के लाए गए थे, मटर के दाने के बराबर थे, और यहाँ ला के संत जी ने उनको स्थापित किया। धीरे धीरे इनका आकार निरंतर बढ़ता गया, और आज इनका आकार आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े आकार के हो गए हैं कि इनको 5-6 आदमी मिलके इनको उठाते हैं। साल में एक बार इनका आसन चेंज किया जाता है। मतलब साल में एक बार उनको आसन बदल करके, स्नान आदि करा करके फिर से पुनः स्थापित करा जाता है। जन्माष्टमी के दिन उनको पूरे मंत्रोच्चार के साथ उनका आसन बदला जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, और उनका बजाते पूरा स्नान कराने के बाद आसन को साफ करके फिर आसन पे उनको विराजमान किया जाता है। आप कमेटी से जुड़े हुए हैं, जी। तो आप लोग के विशेषकर क्या कुछ यहाँ पे कार्य रहता है? मंदिर प्रबंधन कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे सचिव महोदय रवि किरण गुप्ता जी भी आ चुके जाइए, हैं। थोड़ा सामने से आ जाइए सर। जी। आप भी आ जाइए, आइए, आप भी आ जाइए। और ये हमारे मंदिर कमेटी के मंत्री हैं। तो मंदिर से संबंधित जो भी विकास रूपी काम है, हम लोग के द्वारा किया जाता है। और मंदिर में इतने संसाधन नहीं है, करीब करीब 7 एकड़ में ये मंदिर का कैंपस है। 7 एकड़ में ये फैला हुआ है, 7 एकड़ के क्षेत्रफल में पूरा ये मंदिर फैला हुआ है। लेकिन संसाधन की कमी की वजह से ये मंदिर अपनी विरासत खोता जा रहा है। और ऐसा मतलब कहा जाए तो बहुत से सारे पुराने जो मंदिर बने हुए आज देखा जा रहा है कि खंडहरों में वो भी तब्दील होता हुआ। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 21 बनकटवा में, पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है ये मंदिर। इस मंदिर के 500 मीटर के रेडियस में कम से कम 10-15 मंदिर है, जो उसमें से 5-6 मंदिर तो पूर्णतः खंडहर हो चुका है। और इसको बगहा की काशी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। और
सरकार का या जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ नहीं है, जिसके चलते जिसके कारण मंदिर का अस्तित्व समझिए कि पहले के हाँ। अपेक्षा कुछ कम होता जा रहा जी है। अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे है। अगर आने वाले समय में इस पे बढ़िया से ध्यान नहीं दिया गया तो ये सारे अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। और हम लोग के पास इतना संसाधन नहीं है कि इतने बड़े इमारत को हम लोग बरकरार बनाए रखें। जी, और मंदिर में मुश्किल से 4-5 एकड़ जमीन है। पुजारी जी लोग को का जो भत्ता होता है वो देने में ही सब समाप्त हो जाता है। हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके और मंदिर के का जो भी जीर्णोद्धार का काम होता है वो लोग हम लोग कराते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से पुनः ठाकुर जी की तस्वीर को दिखाना चाहूंगा, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो ऐसी कहानी में दर्शाया गया है कि मटर के दाने के बराबर लगभग आज से 300 वर्ष पहले यहाँ पे भगत जी को स्थापित करा गया था, भगत जी के द्वारा यहाँ पे। मगर आज ये आकार में इतना बड़ा और विशालकाय दिख रहे हैं कि लोगों की मान्यताओं के हिसाब से माने तो 4 से 5 व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को उतार करके और स्नान आदि करा करके पुनः स्थापित करा जाता है।